नालंदा महाविहार प्राचीन विश्वविद्यालय जो कि नालंदा जिले में स्थित है। अभी आप देख सकते हैं ये मंदिर नुमा खंडहर, जिसके सामने से सीढ़ी की आकृति और मंदिर के ही कुछ और अवशेष दिखाई दे रहे हैं। पाल वंश के शासक के द्वारा निर्मित किया गया ये विश्वविद्यालय बहुत ही अद्भुत प्राचीन वैभवता को प्रदर्शित करता हुआ, खंडहर होने के बावजूद भी यह बहुत कुछ इतिहास को समेटे हुए है। उस समय इस्तेमाल किए जाने वाले ईंट अभी भी काफी अच्छी स्थिति में है। यह पूरा क्षेत्र इसी तरह के छोटे छोटे खंडहर के भग्नावशेषों से भरा पड़ा है और अपने आप में इतिहास को बताता है। इसके माध्यम से आप इतिहास को समझ सकते हैं। ये एक अपने आप में केवल खंडहर ही नहीं है, यह इतिहास को समेटे हुए है। अपनी अद्भुत विरासत को समेटे हुए आज भी प्राचीन वैभव काल को याद दिलाता है। हजारों साल पहले जब पाल वंश का शासन था मगध के ऊपर, उस समय छात्रों के लिए एक कितनी बड़ी शिक्षा के क्षेत्र में एक देन है उस समय के गुरुओं के द्वारा, राजाओं के द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जला करके नष्ट कर दिया, जिसमें कि पुस्तकें कई एक वर्षों तक लगातार जलते रहे। ऐसा उल्लेख बहुत से पुस्तकों में किया गया है। खैर जो भी है, इतना तो तय है कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय निश्चित तौर पर एक शिक्षा का अद्भुत, अकल्पनीय और एक बहुत ही समृद्ध रहा होगा ज्ञान के क्षेत्र में, जो पूरे दुनिया को अपने ज्ञान के द्वारा प्रकाशित करता रहा होगा। वेदियां बनी हुई हैं, संभवतः इस पर बैठ करके छात्र अध्ययन करते होंगे। ये ढलुआ रास्ता बना हुआ है, सीढ़ी के रूप में इसका इस्तेमाल ऊपर वाले तल्ले पर जाने के लिए किया जाता था। प्रवेश द्वार, अभी हम प्रवेश द्वार के पास हैं, देख सकते हैं अंदर में छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग किया गया है। इसकी ईंटें अभी भी काफी ठोस
मजबूत हैं, इस पर किसी तरह का कोई प्रकृति के द्वारा नुकसान नहीं किया गया। ये दीवारें आज भी बहुत कुछ बताती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही नाप के और बेहतरीन साइज के ईंटें इसमें लगी हुई, इतनी आकर्षक ईंटें आजकल के मकानों में भी नहीं देखी जाएगी जैसी कि इसमें लगी है। यहाँ पर बहुत से सैलानी आते हैं, फोटोग्राफी करवाते हैं, बच्चों को लेकर के महिलाएं आती हैं, वो सारे लोग आते जाते रहते हैं और इस इतिहास के पन्ने को पलटते हुए अपने समृद्ध भारत के प्राचीन इतिहास को याद करते हैं। छोटे छोटे चेंबर की आकृति है। चेंबर देखे जा सकते हैं जो कि कमरे के रूप में उपयोग किया जाता था। इसमें आप देख सकते हैं जो कंक्रीट से अभी भरा हुआ है वो दरवाजे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और एक कमरे में एक छात्र के रहने की व्यवस्था होती थी। ये दूसरा कमरा, ये तीसरा कमरा, ये सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल होता था ऊपर के तलों में जाने के लिए। ये सामने से भी बड़ी सीढ़ी, फिर ये तरफ जाने के लिए ये कमरा, दो कमरा और आगे भी इस तरह से कमरे बने हुए होते थे जिसमें कि छात्र रहते थे, अध्ययन करते थे। यह इस तरह से बनाया गया था जिससे कि अगर कोई आचार्य उनको अगर संबोधन करना होता था तो अगर छात्र अपने कक्ष में भी होते थे तो उनको संबोधित आसानी से किया जा सके। इस तरह की व्यवस्था पूरे विश्वविद्यालय में की गई थी। कोई जा ना पाए इसलिए गमले के द्वारा एक रोक लगाया गया है। इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी है जो कि आप पढ़ सकते हैं। एक और दरवाजा, इसकी ईंटें, बनावट, इसकी डिजाइन, नक्काशी, सारे चीजें बहुत ही अद्भुत है जो कि वर्तमान में भी नहीं देखा जा सकता। सच में ये देख कर के यकीन नहीं होता कि बख्तियार खिलजी ने इसे आग लगाया होगा और कई वर्षों तक चलने के बावजूद भी यह वर्तमान में इतने अच्छे तरीके से फिर भी संरक्षित है कि अभी भी हम लोग इसको देख करके बहुत कुछ जान सकते हैं और अपने इतिहास को समझ सकते हैं। अब हम नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय से बाहर निकल रहे हैं। इसकी भव्यता को दिखाने की मैंने कोशिश की है। ये विश्व वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा ये संरक्षित है।
एएसआई के द्वारा संरक्षित है, लेकिन बिहार सरकार की उपेक्षा का भी शिकार बनी हुई है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क की समुचित व्यवस्था नहीं, सड़कें पर्याप्त चौड़ाई की नहीं, 2 लेन की सड़कें हैं जो यहाँ तक आती हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट रहता है। उम्मीद करता हूँ कि सरकार इसके लिए 6 लेन या 8 लेन की सड़क बनाएगी, जिससे कि देश के विदेश के लोग आसानी से आ जा सकें। ठहरने की समुचित व्यवस्था, सरकारी होटल, प्राइवेट होटल की भी बहुत कमी है, वो भी होनी चाहिए। आगे भी एक स्तूप देखा जा सकता है। धन्यवाद मित्रों, आपने मेरे माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय का दर्शन किया और इसकी भव्यता को देखा। मेरे साथ एक और इतिहासकार हैं, जूही शर्मा, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। धन्यवाद।